संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले खिरिया गांव में एक विवाद हुआ है। बताया जाता है चिकन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। आशीष रैकवार सहित अन्य लोगों पर यह हमला किया है, जिसमें अर्जुन रैकवार एवं अन्य लोग शामिल हैं। इनके द्वारा ये हमला किया गया है। बताया जाता है कि जो आशीष रैकवार हैं वो चिकन लेने के लिए यहाँ पर रुके थे, अपने अन्य साथियों के साथ रुके थे। इसी बीच धारदार हथियार से ये हमला कर दिया है। बका से हमला किया गया। 4 युवक घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। बड़ा घटनाक्रम है जहां एक साथ 4 लोगों के ऊपर बका से हमला किया गया है। घायलों का उपचार जारी है। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं घायलों से। भैया हम जो यहाँ पे टाटा मोटर्स है ना, इमलाई बाईपास पे, वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। मतलब जो श्याम से भरे हैं ना, उनके वहाँ वर्कशॉप में, वहाँ श्याम से भरे जिला अध्यक्ष जी, अपन वहाँ पे सुपरवाइजर हैं। तो वहाँ से अपन ड्यूटी, आज हम बाइक नहीं लाए थे, तो वहाँ से पैदल जा रहे थे। इमलाई टिकट तक पहुँचे, ये हमारे गाँव के व्यक्ति मिले। अपन वहाँ से उनसे लिफ्ट मांग के आगे जा रहे थे, तो ये रुक गए चिकन की दुकान पे, अर्जुनन के यहाँ पे। तो अपन उनसे 10 कदम आगे खड़े थे, तो इनको वो डायरेक्ट मारने लगे। अपन बीच बचाव में गए तो उन्होंने डायरेक्ट हमें भी मारा। इस बीच बचाव में उन्होंने हमें मारा। अर्जुन था, उसका बड़ा भाई था, उसके पापा मम्मी सभी लोग थे, मतलब उसका पूरा घर था। हम लोग 3 जन थे बस। तो उन्होंने इस कारण हम लोग को मारा। वाद विवाद किस बात पे से हुआ? वाद विवाद कुछ नहीं था भैया, वो उनके जो हमारे साथ थे वो उनके रिश्तेदार हैं, पर उन्होंने बीच बचाव में सबको मारा कि तुम चिकन मांगने। वो घर से भी चिकन बेचते हैं और दुकान से भी चिकन बेचते हैं, बट आज उन्होंने मारा है। कितने बजे की घटना है? वही 11 बजे के समथिंग की। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 जन। 5 जन थे। क्या नाम है आपका? हमारा दीपक अटिया, कहाँ रहते हैं? खिरिया मल्ला। कौन है ये लोग जिसने मारा है? ये इमलाई टिकट्टा पे चिकन बेचते हैं। अर्जुन रैकवार, उनके बड़े भाई, पापा मम्मी और एक और भाई है, उसका नाम नहीं हमें पता। क्या नाम है आपका और आज क्या हो गया? खिरिया मंडला ग्रामवासी हैं, पंचायत हमारी खिरिया लगती है। मैं घर पर था, मशीन से आया था काम करके। जिन मुर्गा की दुकान खुले, मुर्गा काटते हैं 10 साल से। तो मेरे भैया मुर्गा लेने गए थे, उनकी जो कोई रंजिश भई हुई वहाँ पर मुर्गा काटते हैं। वो जो कुछ हुआ हो तो उसने बका लेके मुर्गा तो काटते हैं वो, जैसा मुर्गा हलाल करते हैं आदमी को हलाल कर रहे हैं वो लोग। और वो भैया के लिए बका मारा, और जो लोग हम आ गए 3 किलोमीटर दूर है, बोलने की लड़ाई हो गई। हम वहाँ पहुँचे, आशीष रैकवार के लिए उन्होंने मारा एक सीने में यहाँ से, तो वो गल गया। पहले हम जो लोग आए तो हमने ऐसे हाथ लगा लिए दोनों को। ये हमने दोनों हाथ लगाए तो दोनों हाथ ये उंगली कट गई हमारी दोनों, इसमें टाँके डले हैं दोनों में, और इसमें ये दाग है। तो हम वहाँ पहुँचे तो इनने मारा। ये सब लोग थे, अर्जुन रैकवार, केशु रैकवार, कड़ूरी रैकवार, उनकी मम्मी, सब लोग थे। इनने मारा। वो हम लोग को देखो मानना हो तो हम लोग तो 4 जन थे। हम थे आशीष रैकवार, अजय रैकवार, बीरू अठिया, कमलेश अठिया, हम लोग 4 थे। मानना हो तो हम लोग तो पूरे को मार दे। मतलब इसने बका ऐसे चलाया कि सबके लिए पूरे को बका मारे। इनने धारदार हथियार से हमला किया। देखो हमारी गर्दन पे मारा, यहाँ कहाँ की घटना है पकड़ जी? के यहाँ बड़े भाई को यहाँ मारा। मतलब हमको लड़ना होता तो हम लड़ते। कितने लोग घायल हो आप लोग? 4 लोग घायल हो गए। घटना कहाँ की है जी? घटना इमलाई फैक्ट्री। कौन कौन घायल है आपका? आशीष रैकवार हैं, कमलेश रैकवार, बीरू अठिया, अजय रैकवार। रिपोर्ट डाल भी गए थे कि आप सीधे नहीं, अस्पताल आए? अस्पताल आए, खून कर रहा था बहुत। यहाँ के आप निशान ले सकते हो, नीचे से ऊपर तक। कौन लेके आया? तुम ही लोग आ गए थे कि हम कोई? लोग आए सीधे। जब वो खून गिर रहा था पूरा, उंगलियाँ कट गई थी। ये देखो आप खून कितना बह रहा है। सीधे उन्होंने प्रहार कर दिया बका से। कहाँ की घटना है जी? ये इमलाई की। कौन है जिसने मारा पीटी करी? कलूरी रैकवार, केसी रैकवार, अर्जुन रैकवार, राहुल रैकवार। कितने लोग घायल हैं आपके? हम लोग 5 लोग। क्या क्या नाम है? 4 जन है, 5 जन, 4 लोग। क्या क्या नाम है? आशीष रैकवार,
अजय रेकवार, वीर रेकवार, वीर अठया और कमलेश अठया। घटना कहाँ की है, जिसका पे विवाद हुआ है? उनकी दुकान लगती है एमला फैक्ट्री पे, उनकी चलती गुंडागर्दी। अब अपन लेने गए वहाँ पे, उनको लगा अपनी दारू यहाँ से नहीं ले वहाँ से, ये कुछ विवाद के चक्कर में हम ले लिया। चाहिए बन सीधे पका उठाया, सीधे मार दी हम लोग। हमें पता कि आप मान नहीं है हमारे लिए, हम बताने वाले जी। हाँ आप कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? खिरिया मल्ला, खिरिया हाँ। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले के पड़ोसी जिले पन्ना से भी लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आने लगे हैं। सिमरिया थाना अंतर्गत एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को बीती रात दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। युवक का नाम मुकेश लोधी बताया जा रहा है, जिसके अनुसार उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। अचानक से वह गाड़ी से उतरा और उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया गया, चाकू मारा गया, उसकी जान लेने का प्रयास किया गया। पेट में काफ़ी गंभीर घाव है। बताया जाता है कि डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर किया है। इस घटना के पीछे की असल वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। किन कारणों से यह घटनाक्रम हुआ है, ये जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। वहीं पन्ना जिले की पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। घटना के संबंध में घायल एवं डॉक्टर के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपको? मुकेश। पूरा नाम बता। क्या हो गया था आज? कुछ नहीं, हम खड़े थे 3-4 लोग, एक सामने था, उसने हमला कर दिया। कौन है, क्या नाम है उसका? मनमोहन। क्या मार दिया? चाकू। कहाँ पे हो, कोई विवाद था पहले? नहीं, कोई नहीं, वो सामने जाके हमसे टकरा गया बस। घटना कहाँ की थी? चंद्रावत थाना कौन सा लगा था आपको? समझ। चाकू का मामला है, क्या स्थिति है इसकी? अभी एक पेशेंट जिसका नाम मुकेश लोधी है, पिता का नाम केदारनाथ, उम्र करीब 27 वर्ष, जो चंद्रावल सिमरिया पन्ना का रहने वाला है, वो यहाँ पर आया हुआ है, जिसको एक स्टैप वुंड है, जिसको किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया है। उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। उसका प्राथमिक उपचार करके मैंने यहाँ से जौनपुर के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम रखते हैं? डॉक्टर विक्रम पटेल। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। श्री देव राम कुमार सीतानगर बड़ी साला से एक बड़ा मामला सामने आया है। महंत श्री महामंडलेश्वर हरिदास जी महाराज के द्वारा इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दमोह पुलिस अधीक्षक आनंद कलानगी से मुलाकात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर श्री राम जानकी की काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, लगभग 400 साल पुरानी प्रतिमा थी और ये अष्ट धातु जन चर्चा में सोने की मूर्तियाँ हैं, ये कहीं गायब हो गई हैं। मूर्ति न मिलने की शिकायत दर्ज कराई गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी प्राचीन, काफ़ी कीमती ये मूर्तियाँ थीं। लोगों की आस्था का ये केंद्र बिंदु थी, लेकिन मंदिर से अचानक ये मूर्ति गायब हो गई है। इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि तत्काल इस संबंध में उचित कदम उठाते हुए मूर्तियों को वापस लाया जाए और जिसके द्वारा भी ये कृत्य किया गया है उसके विरुद्ध मामला भी दर्ज किया जाए। हम बड़ा कोटा से सीतानगर गए, एकादशी का दिन था, दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ मैंने दर्शन किया, राम जी का दर्शन में जानकी रमण की जो मूर्ति थी, छोटी वाली मूर्ति, वहाँ से गायब थी। तो वहाँ मैंने पूछा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि संतोष बनते ने किसी को दी है कि कहाँ भेजी है, तो कोई पता नहीं है। तो हम वहाँ से आके हमने 4-6 लोगों से बात की, हमें भैया इसका ज्ञापन देना, जो तो चोरी हो गई मूर्ति, पता ही नहीं है, भगवान चोरी करवाने लगे। कि कैसे मंदिर में रहते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई धार्मिक स्थानों की जगह के ठाकुर जी का विग्रह कहीं किसी को दे दो, बेच दो, या क्या किया है मालूम नहीं है। तो मैंने एसपी साहब ऑफिस आके मैंने यहाँ इनको ज्ञापन दिया। अच्छा, क्या मूर्ति कौन सी थी? ये अष्ट धातु सोना भी था, अष्ट धातु की थी, करीब 7 किलो 7.5 किलो की एक मूर्ति है। तो 2 मूर्ति हैं, जानकी जी माता है और राम जी। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से आप लोग मुलाकात की है, तो क्या कहा उन्होंने? अभी हमारे ही सामने थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ को उनने फ़ोन लगा के बोल दिया कि वहाँ की जांच करके आओ,
और देखो मूर्ति चोरी गई कहाँ गई, कौन वहाँ ट्रस्टी देख रहा है, कौन वहाँ मंदिर में रहता है। वित्तीय अनियमितताओं की भी बात सामने आई है कुछ जी, वित्तीय अनियमितताओं की, कुछ पैसे की लेन देन की, हाँ गड़बड़ी की। पैसे की लेन देन में उनने बेची है, खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जा तो वहाँ लंबी चौड़ी है, तो चला पा नहीं रहे। ट्रस्टी जो है अनुटंडन वगैरह हैं, तो वो अपने आप को कोषाध्यक्ष बने पड़ते हैं, कोई आदेश तो है नहीं है, वो तो एक हिसाब से कब्जा जमाए बैठे हैं। एक बिजू के टाइप का वहाँ एक ब्राह्मण रखे हैं संतोष को, वो चलाता है, उसको कुछ ज्ञान है नहीं है, कभी रहता ही नहीं है मंदिर में। जब भी हम जाते दर्शन करने के लिए तो कभी मिलता ही नहीं है। मूर्ति कितने साल पुरानी होगी? अरे लगभग मूर्ति जब से प्राचीन, बहुत 300-400 वर्ष पुरानी है, 40 साल से 50 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही सेवा कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं? अब जो चाहते वो मूर्ति मिल जाए, उसकी इंक्वायरी हो, संतोष से जो बिल करे है उसके ऊपर आरोप है कि मूर्ति कहाँ लगे। ठाकुर जी यहाँ किसी भी मंदिर मठ मंदिर के ठाकुर जी किसी को देना पड़ते कि बेच दिए जाते, ऐसा कहीं है ही नहीं है। वो नरगल वो कर रहा है, इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। ठीक, क्या नाम है आपका पंडित जी? मेरा नाम है महामंडलेश्वर महंत हरिदास। वहाँ पे भी आप कुछ ट्रस्ट में हैं? मैं जगदीश मंदिर गड़ाकोटा, हनुमान मंदिर बकान, श्रीदेव मुरली मनोहर मंदिर मंगोला, श्री जानकी रमन मंदिर सिमरिया, 4-5 जगह का मठाधीश है। सीतानगर में भी हैं आप? जहाँ सीतानगर मूर्ति में ही है, जहाँ पहले मूर्ति चोरी रहे हैं, अभी मेरा वहाँ केस भी चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी निकलकर सामने आ गया उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अधिकारियों के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।